अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करना है। इससे पहले जो हमने इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 6 का, बायोमॉलिक्यूल्स का, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी बायोकेमिस्ट्री की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की और बायोमॉलिक्यूल्स की, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की, और इसके अलावा हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स का एक सरसरी जायजा था जो वो टेब्यूलर फॉर्म में वो देखा, और देखा कि सेल में इनकी लोकेशन कहाँ होती है बायोमॉलिक्यूल्स की, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। अब हम इनको डिटेल से एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को है स्टडी करना है। तो बच्चे, चैनल पे जो केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स, ये वाले बच्चे जो बायोमॉलिक्यूल हैं ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का क्या मतलब होता है कि यानी कि हर कार्बन के साथ जो है वो पानी का मॉलिक्यूल जो है वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे CnH2ON इनका जो जर्नल फार्मूला है, तो यहाँ पे n को देखें तो ये नंबर ऑफ कार्बन है। एक अगर यहाँ पे कार्बन है, मिसाल के तौर पर n से मुराद यहाँ पे अगर हम कहें कि एक लगा दें, तो यहाँ पे जो H2O है यहाँ पे मौजूद होगा, यानी कि पानी का जो है एक मालिक्यूल मौजूद होगा। अगर हम यहाँ पे दो लगा देंगे तो पानी के मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब ये है कि इनके पास क्या होता है, पानी का, हर कार्बन के पास पानी का मालिक्यूल होता है। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, सेम एज इन वाटर। तो ये उसने वही बात की है कि ऐसे नामियाती मरकबात हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तनासब क्या है, 2:1 होता है, यानी कि पानी के मालिक्यूल की तरह। पानी के मालिक्यूल की तरह इनमें भी क्या होता है, 2:1 का तनासब होता है, यानी कि हाइड्रोजन के दो होंगे तो ऑक्सीजन के उससे कम होंगे, उससे आधे होंगे। तो अगर दो होंगे तो उसका आधा क्या होगा, एक होगा। तो ये क्या है, 2:1 है। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज दी सैकराइड्स। तो इनको हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, शुगर। तो सैकराइड्स का मतलब क्या है, शुगर। तो ये ज़्यादातर शुगर्स ही हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, रोटी की सूरत में लेते हैं या दूसरी सूरत में, जूसेस की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें शुगर्स हैं। दे हैव द जर्नल फार्मूला CnH2ON। ठीक है, तो ये इनका जो है ये जर्नल फार्मूला है। जर्नल फार्मूला से मुराद है कि बहुत सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो इस जर्नल फार्मूले पर पूरा उतरते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं भी उतरते पूरा। ठीक है, उनमें नंबर जो हैं ऑक्सीजन वगैरह के और हाइड्रोजन के वो वेरी करते हैं। ठीक है, तो एन से यहाँ क्या मुराद है, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इनको हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप पे ये चीज़ मजीद वाज़ह हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हें हम सैकराइड्स बोलते हैं, शुगर्स बोलते हैं, और इनका जर्नल फार्मूला क्या है, ये जिनका जर्नल फार्मूला बताया गया है। और यहाँ एन से मुराद क्या है, कार्बन एटम की तादाद है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तीन इकसाम हैं बच्चे, तीन कैटेगरीज हैं। मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, जो सिंगल यूनिट्स के मिलकर बने होंगे। मोनो का मतलब है वन, डाई का मतलब है टू। ठीक है ना, जो दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनेंगे वो डाई हो जाएंगे, और पोली हो जाएंगे जो बहुत सारों से मिलकर बनेंगे। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो हमने आज इस लेक्चर में सिर्फ है वो मोनोसेक्राइड्स को अच्छे तरीके से देखना है कि ये क्या है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स बच्चे, सबसे पहले हम इनको स्टडी करते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स। ठीक है, तो ये सबसे क्या है बच्चे, सादा शुगर्स हो जाएंगी मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स आर मेड अप ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। तो मोनो का मतलब है एक। ठीक है, तो मोनो का मतलब क्या है बच्चे, एक। तो जो एक शुगर से मिलकर बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मोनो। और सेक्राइड्स का मतलब क्या है, शुगर। तो यानी कि एक शुगर्स। ठीक है ना, एक सिंगल यूनिट वाले, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल वाले। देयर आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये अब इनकी खसूसियत है कि ये पानी में आसानी से हल होते हैं। एंड हैव स्वीट टेस्ट। तो इनका जायका क्या होता है, मीठा होता है। और इनमें क्या होते हैं, 3 से 7 जो हैं, दे मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम। इनमें कार्बन के एटम कितने होंगे, 7 होंगे, 3 से लेकर 7 होंगे। अब इनकी मिसालें क्या दी गई हैं, पेंटोजिस। पेंटोज का मतलब होता है 5, पेंटो का मतलब होता है 5, 5 कार्बन वाले। एंड हेक्सोजिस, 6 कार्बन वाले आर मोस्ट कॉमन। तो मोनोसेक्राइड्स की क्या मिसालें हैं, जिनमें 5 कार्बन होंगे बच्चे वो क्या होंगे, पेंटोजिस होंगे, और जिनमें 6 होंगे वो क्या होंगे, हेक्सोजिस होंगे। तो मोनोसेक्राइड्स क्या हैं, ये सादा शुगर हैं बच्चे, पानी में आसानी से हल होते हैं, मीठा जायका रखते हैं, 3 से 7 कार्बन होते हैं। और जो 5 कार्बन होंगे, ठीक है, बच्चे अगर 3 होंगे तो ट्राइओजिस हैं। ठीक है ना, 4 होंगे तो टेट्रोजिस हैं, 5 होंगे तो
पेंटोजेज हैं और 6 कार्बन वाले होंगे तो हेक्सोजेज हैं। इनकी नंबरिंग इस तरह दी जाती है, ठीक है। तो हमने अब हमारी जो बुक का हिस्सा है वो सिर्फ 5 कार्बन वाले हैं यानी कि पेंटोजेज हैं, और 6 कार्बन वाले हैं यानी कि हेक्सोजेज हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमने स्टडी करना है। बच्चे अब सबसे पहले बात आ गई इनकी मिसालों की कि 5 कार्बन वाले कौन से हैं और 6 कार्बन वाले कौन से हैं। तो बच्चे जो राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये है 5 कार्बन वाली, इसलिए हम इनको बोलेंगे पेंटोसिस, ठीक है। तो पेंटोसिस की मिसालें क्या हैं? राइबोज हैं और डीऑक्सी राइबोज हैं। तो इनका जो फार्मूला है ये भी दिया गया है यहाँ पे, C5H10O5, ठीक है। तो ये इनका क्या है? फार्मूला है। तो डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला है ये C5H10O4। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है ये कम है, इसलिए इसको हमने डीऑक्सी बोला है। राइबोज में जो क्या है 5 है, इसमें एक कम हो जाएगा, इसके स्ट्रक्चर में भी हम मजीद देखते हैं, तो इसलिए हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं। अच्छा, ग्लूकोज है जो फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है, इनमें 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इनको हेक्सोजिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C6 लिखा हुआ है, H12 और O6, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो तनासब है वो 2:1 ही है यहाँ पे बच्चे। आप यहाँ पे इनका जो रेशो है वो आप चेक भी कर सकते हैं कि इनका जो रेशो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 2:1 है। हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के क्या है उससे कम है, ठीक है। तो डबल का हाफ रेशो है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन के होंगे उनसे कम, उनसे आधे क्या होंगे? ऑक्सीजन के होंगे एटम्स। तो अच्छा बच्चे, अब हम इनके अलग अलग से मिसालें पढ़ते हैं। राइबोज शुगर और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये क्या हमने बोला? ये 5 कार्बन वाले हैं, C5, ठीक है। तो इनमें फर्क क्या है? इनका जो स्ट्रक्चर है ये ड्रा करने के लिए बच्चे बोर्ड में दिया जाता है, तो आपने इसको ड्रा करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपने किस तरह, यहाँ पे आप देखें तो ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। 5 रुकनी क्या है? एक रिंग है जिसमें जो 4 कार्बन है वो रिंग के अंदर मौजूद है और 5वां कार्बन क्या है? वो बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे हर कार्बन के साथ आपको एक हाइड्रोक्सल ग्रुप मिलेगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप मिलेगा, एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा, ठीक है। तो C1 जो है ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप है साथ। यहाँ पे C2 है, यहाँ पे भी आपको ये चीज मिलेगी। और यहाँ पे C3 है, कार्बन 3 है तो यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे जो C4 है, तो इसके इसके बाहर जो है इसने, इसके जो कार्बन ने 5वें कार्बन वाली, जो 5वीं कार्बन है पेंटोज शुगर की, तो उसके साथ क्या है? यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 5वां जो कार्बन है वो इससे बाहर है। तो ये हमारी जो शुगर होती है बच्चे, राइबोज शुगर, ये हमारे आरएनए में पाई जाती है, ठीक है ना। हमने आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ा था, जो कि न्यूक्लिक एसिड हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। मजीद अब इसके बारे में इस चैप्टर के एंड पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोज हो गया ये। बच्चे डीऑक्सी राइबोज क्या होगा? अच्छा, राइबोज का फार्मूला देखें तो C5H10O5 है, ठीक है ना। और डीऑक्सी राइबोज का देखें तो C5H10O4 है। तो राइबोज शुगर होती है हमारे आरएनए में होती है, तो इसको हम, इसलिए हम आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, शुगर की वजह से नाम दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारा डीएनए होता है उसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसलिए हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, यानी कि डीएनए, ठीक है। तो अब डीएनए में जो शुगर है उसका आरएनए वाली शुगर से क्या फर्क है? यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें तो सिर्फ कार्बन नंबर जो 2 है यहाँ पे फर्क है, और कहीं भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है बच्चे, ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? ये सेम रहेगा। यहाँ पे क्या फर्क है? इसको, इसका अगर आप नाम पढ़ें तो इसको हमने नाम दिया है डीऑक्सीराइबोज। डी का मतलब होता है एब्सेंट, विदाउट, के बगैर। ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर जो राइबोज है। ऑक्सीजन के बगैर किस किस कार्बन पे ऑक्सीजन के बगैर है? कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे देखें तो यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है बच्चे। यहाँ पे जो है वो OH ग्रुप नहीं है, अकेला H ग्रुप है दोनों साइड पे। तो मतलब क्या है? यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई है, इसलिए हमने इसको बोला डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये फर्क है। बाकी यहाँ पे जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सल मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है? कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सल नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या है? जो हमारा डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला हाइड्रोक्सिल, ये कम होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल है। लेकिन ये जो आरएनए होता है इसकी शुगर में ये जो ज़्यादा है फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से ये रिएक्ट जल्दी करता है, ठीक है। तो ये एक वजह है। अच्छा, तो ये क्या है? राइबोज। और ये दोनों क्या है? पेंटो शुगर है, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर है। तो ये था बच्चे इनका फर्क। यहाँ पे मैंने आपको ये मिसालें दे दी हैं पेंटोज की, राइबोज
और डीऑक्सीराइबोज। तो ये बच्चे मैंने बता दिया है आपको कि फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे राइबोस का और डीऑक्सीराइबोस का कार्बन नंबर 2 पे फर्क आएगा। तो ये हमारे क्या है, डीएनए, ये आरएनए की शुगर है और ये डीएनए की शुगर है। तो 5 कार्बन वाली ये क्या है, शुगर है। तो अच्छा, इनके अगर आप नंबर ऑफ एटम्स पूरे करने चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इनका फार्मूला राइबोस का क्या है, C5 है, H10 है, O5 है। तो C5 कार्बन के 5 पूरे करें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। हाइड्रोजन के 10 हैं जो बच्चे, वो आप पूरे कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। तो O5 है, ये एक ऑक्सीजन का 2। ठीक है बच्चे, ये 3, ये 4 और ये क्या है, 5 हो गए। ठीक है। तो इस तरह क्या है, इसी तरह आप डीऑक्सीराइबोस का है, एक ऑक्सीजन कम है, सेम स्ट्रक्चर है, तो ऑक्सीजन यहाँ से कम है, आपको पता है कि इधर से ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे 5 की बजाय। ठीक है। तो ये था बच्चे राइबोस का और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में फर्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे। तो ये थे बच्चे पेंटोजेस, 5 कार्बन वाली शुगर्स। ठीक है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पे इसके बाद जो है बच्चे, जो दूसरी मिसाल दी गई है मोनोसेक्राइड्स की, हम मोनोसेक्राइड्स की मिसालें पढ़ रहे हैं। तो जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं, ये भी मोनोसेक्राइड की मिसालें हैं, लेकिन किन की हैं, हेक्सोजिस की हैं। हेक्सोजिस मुराद 6 कार्बन वाली। ठीक है। तो C6H12O6 इनका होगा। तो यहाँ पे आपको रेशो मिल जाएगी 2:1 की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है, 2:1 की। हाइड्रोजन के डबल होंगे तो ऑक्सीजन के क्या होंगे, उससे हाफ होंगे। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 हैं तो ऑक्सीजन के क्या है, 6 है, यानी कि 2:1 है। यहाँ पे आप देखें अब इनका स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, तो इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बच्चे सिमिलर है, एक दूसरे से आपस में मिलता है, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। यहाँ पे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बच्चे है जो वो मिलेगा। तो फर्क कहाँ पे आएगा, देखें बच्चे, यहाँ पे इसमें जो है वो कार्बन, अब देखें ये जो है, ये आ, उसमें जो था, ये आपको 5 मेंबर जो थी वो रिंग मिल रही थी। ठीक है, 5 मेंबर थी जो रिंग मिल रही थी। यहाँ पे बच्चे ये 6 मेंबर रिंग है, मतलब कि 6, इसके जो हैं वो 6 जो इसके हैं वो कार्बन के एटम होंगे। तो 5 होंगे बच्चे कार्बन के एटम, वो होंगे 5 कार्बन होंगे, वो रिंग के अंदर होंगे। ठीक है। यहाँ पे जो छठा होगा वो रिंग के क्या होगा, बाहर होगा। तो यहाँ पे राइबोस पे और डीऑक्सी राइबोस पे आपने देखा था, जो 4 थे बच्चे कार्बन वो रिंग के अंदर थे और 5वां क्या था, बाहर था। तो यहाँ क्या है, 5 रिंग के अंदर है और छठा क्या है, बाहर है, यानी कि ये क्या है, हेक्सोसिस हैं। तो इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज आएंगी। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ है। पहले ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर समझे बच्चे। यहाँ पे कार्बन 1 आएगी तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बिल्कुल सिमिलर है इनकी तरह जिस तरह मौजूद था। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी और हाइड्रोक्सल आएगी, आएगा ग्रुप। ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सल है कार्बन नंबर 3 पे, ये ऊपर लगा हुआ है और ये क्या है, हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है। तो ये ग्रुप का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। इसके बाद बच्चे जो है वो बिल्कुल उसी तरह है, नीचे ही है, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोजन। और उसके बाद क्या है, कार्बन नंबर 5 है, उसने कार्बन नंबर 6 के साथ क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है और आगे ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर और ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बच्चे बिल्कुल सेम है। फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है यहाँ पे ऊपर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में बच्चे फर्क आया था कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ पे फर्क आ रहा है कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है ना। कार्बन नंबर 4 इसका आप गौर से देखें और इसका आप कार्बन नंबर 4 गौर से देखें ग्लूकोज का, तो आपको यहाँ पे फर्क दिख जाएगा बच्चे। यहाँ पे जो है कार्बन नंबर जो 4 है ग्लूकोज में, इस पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये कार्बन के नीचे लगा हुआ है, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये वाला OH ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है। तो ये फर्क है, बाकी आप हर चीज दे सकते हैं। कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के क्या हैं, 6 हैं। ठीक है ना। फार्मूला बिल्कुल वही है, सेम है, फुलफिल हो रहा है। तो ये है बच्चे हेक्सोसिस, 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, शुगर्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, तो ये 5 मेंबर जो है वो रिंग है। ठीक है। तो ये थी 6 मेंबर रिंग थी, ये 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे जो नंबर कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर जो 6 है बच्चे, इनका आप देख लें तो ये
ये रिंग से बाहर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिंग से बाहर हैं। बाकी कार्बन नंबर जो 2 है वो रिंग के अंदर आ रहा है, तो उसने कार्बन नंबर 1 है उसके साथ क्या है, बॉन्ड बनाया हुआ है। उसके बाद बच्चे सेम है कि ये कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सल है। तो यहाँ पे आपने जो है इस तरह इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपने याद रखना है बच्चे। राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज का क्या है कि ये 5 कार्बन वाली क्या है, शुगर्स हैं। और इनमें जो 4 कार्बन रिंग के अंदर है और 5वां कार्बन क्या है, बाहर है, ठीक है। और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज आरएनए की शुगर है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए की शुगर है। इनमें फर्क क्या है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे फर्क आ रहा है। यानी कि जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे डीऑक्सीराइबोज में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो 6 कार्बन वाली हैं हेक्सोजिन हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्लूकोज और गलैक्टोज और फ्रक्टोज, इसकी मिसालें हैं। तो ग्लूकोज और जो गलैक्टोज हैं बच्चे, उनमें जो है जो कार्बन नंबर सिर्फ 4 पे फर्क आ रहा है। इनमें जो 5 कार्बन है वो रिंग के अंदर है और जो छठी कार्बन है वो रिंग से बाहर है, ठीक है। तो 4 नंबर कार्बन है वहां पे जो हाइड्रोक्सल का जो फर्क है फंक्शनल ग्रुप का, वो सिर्फ यहाँ पे गलैक्टोज में ऊपर आ रहा है वही फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो कार्बन के साथ आपने लगाना है यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो बॉन्ड शो हो, यहाँ पे आपने HO नहीं लगाना। और यहाँ पे भी बिल्कुल आपने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग दिखानी है, यानी कि H के साथ नहीं दिखानी, ठीक है ना। हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो 6 कार्बन वाली फ्रक्टोज है, तो उसका हमने बताया कि इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर जो 6 है वो रिंग से बाहर हैं। बाकी कार्बन 2 है वो कार्बन 1 के साथ अटैच है। और इसी तरह कार्बन 3 है, हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सल है, और ये बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका सिमिलर है, ठीक है। तो बच्चे ये थे हमारे मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, जिसमें हमने पेंटोजिस की मिसालें पढ़ी हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, और जो हेक्सोजिस हैं उनकी पढ़ी हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गलैक्टोज, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे डाइसेक्राइड्स, उनको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। इस तरह लेक्चर लेंथी हो जाएगा। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।